हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमने आपको हमारे वीडियो में बताया था, जिस प्रकार से हमने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में पूरा बता दिया है कि किस प्रकार से हमारे बैच का वीडियो रहेगा। और इसमें एक इंफॉर्मेशन जानकारी ये है कि आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हो सकता है कि 3 से 4 वीडियो जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएं। फिलहाल मिल तो सभी वीडियोज हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रही हैं, लेकिन कुछ वीडियो जो कि हम बना चुके हैं और उसी से इंपॉर्टेंट है, तो और भी क्लासेस को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा जो हमारा समय है वह हमारे पास कम है, तो उसी को देखते हुए आपका जो वीडियो है उसको हम अपलोड करा दिया करते हैं। तो जो वीडियो हमारे चैनल से है हो सकता हो कुछ उसका आपका उपयोग में आ जाए, उसी से संबंधित जो भी हमारी वीडियोज हैं। तो बाकी वीडियो आप लोग देखने के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें आपका 3 लेक्चर पढ़ चुका है और एक लेक्चर जो कि रविवार की क्लास में जीवन परिचय का शॉर्ट ट्रिक होता है वह भी पढ़ चुका है। बाकी जीवन परिचय की महासीरीज जो कि आप लोग प्रत्येक सोमवार को शाम 6 बजे अपलोड होती है हमारी वीडियो जीवन परिचय की महासीरीज, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें 8 महान लेखकों का जीवन परिचय पढ़ चुका है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कक्षा 10 के ब्रह्मास्त्र सीरीज से, जिसमें हमारा तुलसीदास जी का जो कि पाठ था वह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो कि रसखान जी हैं उनका पाठ आज होने वाला है। और रसखान जी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सवैये नामक टॉपिक लिखे हैं, तो आज हम लोग सवैये पढ़ने चल रहे हैं। मूलतः यह मुसलमान थे, परंतु कृष्ण भक्ति की ऐसी अलौकिक जो कि इनके अंदर महिमा जगी कि उसी से ओतप्रोत होके ये हमारे हिंदी भाषा में इतने बेहतरीन सेवी बन के उभरे कि ये मान के चलिए कि इनकी जो गरिमा है वह हिंदी सेविकों के लिए अद्वितीय साबित होती है। और आज भी ठीक उसी प्रकार से रसखान जी का नाम तमाम उन महान कवियों, उन महान लेखकों में लिया जाता है कि जिनकी सिर्फ व्याख्या ही कर दे तो लोग एक बार उनके नाम को सुन के ही प्रणाम कर लेते हैं। जैसे तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, उन्हीं में नाम आता है रसखान। रसखान अर्थात रस के खान, ऐसे अद्वितीय अद्वितीय प्रतिभा से प्रस्फुटित जो कि हमारे एक कवि हुए हैं, इनकी लेखनी में हमको एक प्रकार की जो कि ब्रज भाषा की माधुर्यता है वह देखने को मिलती है। तो उसी से संबंधित बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह कक्षा 10 का ब्रह्मास्त्र सीरीज से सवैये है। आइए इसको हम लोग ज्यादा समय ना जाया करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो करे छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूले कदम्ब की डारन, जो खग हो तो। कुछ इस प्रकार से जो कि हमारा पहला पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, वह हमसे कहता है कि मानुष हो तो रसखान जी की कृष्ण भगवान से एक जो अलौकिक तार शक्ति इनके मन में जुड़ गई है, उसी का व्याख्यान करते हुए कवि लिखता है यहाँ पे कि यदि यदि मैं मनुष्य हूं, कब? इस जन्म में तो मान लो मैं कृष्ण भक्त हूं, अगले जन्म में मान लीजिए मुझे फिर से दोबारा प्रभु मनुष्य होने का सौभाग्य प्राप्त कराएं, तब मानुष हूं तो वही रस खानी, तब मैं किस प्रकार से मनुष्य, कहां का मनुष्य होना चाहता हूं? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अर्थात बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि यदि प्रभु मुझे एक बार फिर से मनुष्य की योनि प्रदान करें अगले जन्म में, तो मुझे फिर से इसी ब्रज में अर्थात वृंदावन में ही, वृंदावन गोकुल के
गांव के ग्वालों में ही मुझे रखें, अर्थात मैं पुनः जितने भी जन्म को धारण करूं, बार बार मैं ब्रज गोकुल में ही जन्म लेना चाहता हूं, और किस प्रकार से यदि मैं मनुष्य बनूं तो इन्हीं गांव के ग्वालों में ही सदैव सम्मिलित रहूं और प्रभु श्री कृष्ण के साथ ही ऐसे हमेशा निरत खेलता रहूं। उसके बाद देखिए, जौ पस हो तो कहां बस मेरो, कितनी सुंदर लाइन है। यदि मान लीजिए मैं मनुष्य ना बन पाऊं और प्रभु मुझे पशु योनि प्रदान कर दे, तब क्या होगा, तो जो पशु हो तो, यदि मैं पशु हो जाऊं तो कहां बस मेरो, तो मेरा तो बस ही नहीं चलेगा। भाई जानवर है, मन करे आप उसको बांध लीजिए, मन करे आप उसको मार दीजिए, उस बेचारे का क्या उसमें बस चलेगा, वह आपको मुड़ के थोड़ी मार सकता है। क्यों? क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, उसके पास जाएंगे तो बिना डंडा लिए तो जाएंगे नहीं, नहीं तो घुमा देगा, वो अलग की बात है। तो कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए मैं अगले जन्म में पशु के योनि में उत्पन्न हूं, तो मैं किस प्रकार से कहां का पशु बनना चाहता हूं। कह रहे हैं एक बार तो मेरा बस नहीं चलेगा भले ही, लेकिन चरो नित नंद की धेनु मझारन, लेकिन फिर भी मैं प्रभु से ऐसी आशा करता हूं कि वो अपनी कृपा को मेरे ऊपर बनाए रखें और मुझे चरो नित नंद अर्थात बाबा नंद की जो मझारन है, मझारन मतलब बीच में, कहां के, चरो नित नंद की धेनु मझारन, धेनु मतलब गाय, तो धेनु मझारन, इन्हीं गायों के मझारन अर्थात बीच में ही मैं नंद बाबा के आंगन में ही नित चरों मतलब रोज रोज चरने जैसे जाता हूं, उसी प्रकार से मुझे नंद बाबा के यहाँ ही प्रभु मुझे गाय बनाइएगा यदि मुझे पशु योनि मिले। फिर तीसरे में क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धारो करे छत्र पुरंदर धारण, कि पाहन हो तो, यदि मान लीजिए मैं पशु ना हो पाऊं, मैं जानवर ना हो पाऊं, मैं मान लीजिए हो सकूं, तो अगर मुझे पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, कि अगर अगले जन्म में मुझे पत्थर की योनि मिल जाए, मान लीजिए मैं पत्थर बन जाऊं, तब मुझे क्या करिएगा प्रभु, तो उसी पर्वत का बनाइएगा जिसको आपने पूरे ब्रज के वासियों को, इंद्र के मद को चूर चूर करने के लिए अपने कानी उंगली पे उठा लिया था, उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे एक अंग बना दीजिएगा। इस प्रकार से ये लाइन कहती है कि पाहन हो तो वही गिर को, कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिर का, उसी पहाड़ का जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको प्रभु आपने धर्यो मतलब धारण किया था, कर, कर मतलब हाथ में, छत्र मतलब छाया देने के लिए, सभी का बच बचाव करने के लिए, किससे, पुरंदर धारण, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, और इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जिसको आपने धारण किया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे एक अभिन्न अंग बना दीजिएगा। और अंत में कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूले कदम्ब की डारन, जो खग हो तो, कि यदि मैं पक्षी बन जाऊं, खग मतलब पक्षी, और यदि मान लीजिए मैं मनुष्य ना हो पाऊं, जानवर ना हो पाऊं, पहाड़ ना हो पाऊं, अगर मुझे पक्षी की योनि मिल जाए, तो मैं उसी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, उसी कदम्ब के डालों पे बैठ के, जो कि कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब तट, कि जिस पेड़, जिस कदम के पेड़ पे प्रभु बैठ के बांसुरी बजाया करते थे यमुना के किनारे, उसी कदम के पेड़ पे रहने वाला मैं पक्षी बन जाऊं। कुछ इस प्रकार से महाकवि रस खान अपने इस प्रथम सर्ग में कहते हैं, पहले पंक्ति, पहले पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है, उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये पैराग्राफ आपके पेपर की दृष्टि से 1000% मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताते चलता हूं कि आपको कौन सा ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा अल्प या कम ध्यान देना है। अब देखिए बच्चों, दूसरा पैराग्राफ क्या है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, गाना गा के तो हम आपको बताएंगे ही कि किस प्रकार से इन पंक्तियों का, जो कि रस खान जी के अमर कलम से लिखी गई है, उसको किस प्रकार से हम लोग गुनगुना सकते हैं। उसका तो ब्रज भाषा का जो आनंद है वह अद्वितीय है, परंतु फिर भी अपने समय सीमा को देखते हुए थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। और दूसरे पैराग्राफ में एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है कि आज गई होती भोरे ही हो,
रस खाने रही वही नंद के भाव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जाते कहो नहीं। तेली लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई ढिठो नहीं। और डारी मिलन हार निहारत वारत, जो पूछे कारत छौ नहीं डारी मिलन। तो क्या कह रही है एक सखी दूसरे सखी से कि आज गई हुती भोर ही हो, कि आज गई हुती भोर ही हो, कि आज मैं सुबह सुबह गई थी। कहां गई थी? एक सखी दूसरे सखी से बता रही है कि आज मैं सुबह सुबह भोर में ही गई थी। कहां? रही वही नंद के भवन, बाबा नंद के अंगने में, बाबा नंद के भवन में मैं गई थी। और वहां मैंने क्या देखा कि वाको जियो जुग लाख करोड़, कि मैंने देखा कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। वहां मैंने देखा कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, यशोदा माता के जो प्यारे दुलारे हैं श्री कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं? उनका पुत्र लाख करोड़ साल जिए, ऐसा मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। उनकी शोभा कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी कि जितने दिन वो जिएंगे उतने दिन हम उनको देख के सुख पाएंगे, और उनकी इसी प्रकार से जो कि बाल मनोहरी सूरत है उसको देख देख के हम लोग सदैव आनंद का रसपान करते रहेंगे। तो वही कह रही है एक सखी दूसरे सखी से कि आज मैं सुबह सुबह गई थी नंद बाबा के आंगन में, और वहां मैंने देखा कि उनका जो पुत्र है वह कुछ इस प्रकार से अपनी अनंत कलाएं दिखा रहा था कि माता जसोमती जो है, मतलब यशोदा माता जो है, उनके सुख का तो कुछ कहा ही नहीं जाता, इतनी ज्यादा खुश थी। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, जसोमती के सुख को मतलब यशोदा के सुख को किसी प्रकार से कहो नहीं, वर्णन ही नहीं किया जाता, इतना ज्यादा माता खुश थी। और मेरी ये मैं प्रभु से ऐसी कामना करती हूँ कि उनका पुत्र लाख करोड़ वर्ष जिए। फिर देखिए, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई ढिठो नहीं, डारी हमें निहारे निहारत वारत, जो पूछे कारती भव नहीं। अर्थात क्या कह रही हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई ढिठौने। अब जब भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार से अपनी बाल लीलाओं को दिखा रहे थे, तो माता ने सोचा कि कहीं मेरे पुत्र को नजर ना लग जाए, और नजर से बचाने के लिए तेल लगाई लगाई के अंजन, पहले प्रभु को तेल लगाती हैं, अब नजर के लिए नहीं, वो हष्ट पुष्ट रहे इसलिए उनको तेल लगाती हैं। और क्या कर रही हैं? अंजन अर्थात काजल भी लगाती हैं। और छोटे बच्चों को क्या किया जाता है कि आंख में काजल लगाने के बाद यही मस्तक पे, उनके माथे पे एक टीका रख दिया जाता है कि और ज्यादा सुंदर लगे। तो माता भी कुछ इसी प्रकार से कर रही हैं कि भौहें बनाए बनाए ढिठाओ नहीं, कि उनके भौहों को, आंखों के भौहों में काजल लगा के बहुत बेहतरीन तरीके से एक ढिठाओ नहीं, मतलब एक काजल का टीका रख देती हैं। फिर डारी हमेलन हार निहारत, उसके बाद क्या करती है? डारी हमेलन हार, हमेलन हार एक ब्रज भाषा का शब्द है, जिसको कि एक प्रकार से गले में पहनने वाले आभूषण से सांकेतिक किया गया है। उसके बाद माता जसोमती क्या करती हैं कि अपने पुत्र के गले में एक प्रकार से हार पहनाती हैं, और वारत जो पुचकारत छौ नहीं, और इस प्रकार से पुचकारती हैं, इस प्रकार से अपने पुत्र को खिलाती हैं कि वारत मतलब इतना प्रसन्न है कि उसी के ऊपर वारत मतलब न्यौछावर हो जा रही है कि मेरे पुत्र को किसी की नजर ना लगे, कितना बेहतरीन इसको सजा लूं, इसका साज धाज कर लूं, उसी में बहुत ज्यादा व्यस्त है। तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ बच्चों खत्म हो गया। आइए देखते हैं जो हमारा तीसरा पैराग्राफ है वो क्या है। फिर वही सखी दूसरे सखी से फिर कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जूतसी बनी सिरे सुंदर चोटी, खेलते खाते फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, क्या लिखा है? वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम काला निज कोटी, और कागे के भागे बड़े सजनी, हरी हाथ से लई गावा माखन रोटी,
कागे के भागे बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण जो कि बाल लीलाओं के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है, या ये कहिए कि प्रख्यात है, और आप लोग मन करें तो कह लीजिए कि कुख्यात है, कुछ भी कह सकते हैं प्रभु को। तो देखिए लिखा क्या है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। सखी कहती है कि धूल भरे मतलब धूल से पूरा भरे थे, इतना ज्यादा मिट्टी में खेले थे कन्हैया कि पूरे धूल से भर गए थे, और अति शोभित श्यामजू, और इतने सुंदर लग रहे थे, धूल पूरा लपेटे हुए थे अपने शरीर में। अति सुंदर श्यामजू मतलब श्याम जो कि कृष्ण है वो अति सुंदर लग रहे थे धूल भर के, और कुछ उसी प्रकार से उनकी सुंदरता और लग रही थी किस चीज में, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। उनके सिर में जो चोटी बनी थी उनकी, वो भी कुछ उसी प्रकार से सुंदर लग रही थी। मतलब पहले पंक्ति में दो चीजों को सुंदर बताया गया है। किसको? पहले चीज को कि प्रभु श्री कृष्ण पूरा मिट्टी से खेल के भीग गए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। दूसरा चीज, उनके जो सिर में सुंदर सी चोटी विराजमान है वह भी बहुत सुंदर लग रही है। फिर देखिए, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। खेलत खात फिर अंगना, प्रभु क्या कर रहे हैं कि खेल रहे हैं और खा रहे हैं। खेलत खात फिर अंगना, या आप ये कहिए कि खाना खाते खाते, जैसे छोटे बच्चे हैं, रोटी बढ़िया जो मम्मी होती है घर में वो क्या करती हैं कि नमक तेल और रोटी, और नहीं तो घी रोटी बढ़िया बेहतरीन तरीके से उसमें लगा देती हैं, उसको बढ़िया गोल गोल बना देती हैं, और बच्चा लेके क्या करता है धीरे धीरे उसको खेल खेल के खाता है। तो कुछ उसी प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो खेलत खात फिर अंगना, खाना खाते खाते खेल रहे हैं। कहाँ पे? फिर अंगना, अपने आंगन में, और वारत काम कला निज कोटी। तो देखिए बच्चों, पैजनी बाजती पीरी का छोटी, खेलत खात फिर अंगना और पैजनी बाजती पीरी का छोटी। और उसके बाद क्या हो रहा है, जब वो चल रहे हैं अपने नन्हे नन्हे पैरों से, तो उनके पैर में जो पैजनी है अर्थात उनकी जो पायल है छोटी सी, वो बाजत बज रही है। और पीरी कछोटी, और पीरी मतलब पीला पीला, पीला पीला उन्होंने कछोटी मतलब लंगोटी को पहना हुआ है। और क्या हो रहा है, वह छवि को रस खाने बिलोकत, और उस छवि को जब रस के खान मतलब जो कवि है हमारे वो देखते हैं। इनके नाम को आप दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहले तरह से रस खान एक कवि का नाम है, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं रस के खान हैं। ध्यान से समझिएगा, श्री कृष्ण को भी आप रस के खान से संबोधित कर सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार से जो हमारे कवि रस खान जी हैं उन्होंने भी अपने नाम को इसी प्रकार से पैराग्राफ के बीच में यूज किया है। क्या लिखते हैं कि वह छवि को रस खान बिलोकत, कि उस रस के खान मतलब कि इतने सुंदर लग रहे हैं, उस छवि उस चित्र को जब लोग देख रहे हैं, बिलोकत जब देख रहे हैं, वारत काम कला निज कोटि, तो जो स्वयं कामदेव हैं जो कि सुंदरता के देवता माने जाते हैं, वो भी अपनी करोड़ों जो कि उनके अंदर सुंदरता भरी है, करोड़ों कलाओं को प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। वारत मतलब न्यौछावर कर देते हैं। और कागे के भाग बड़े सजनी, और वहीं जहां आंगन में खेल रहे थे प्रभु, वहीं ऊपर से एक कौवा भी उनको देख रहा था। इतना सुंदर उसका भाग्य है कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कि उसने हरि मतलब भगवान विष्णु के द्वापर युग के, जो कि कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही तो भगवान विष्णु है, और हरि कहा जाता है विष्णु को। तो विष्णु के ही अवतारी जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, उनके हाथ से कौवा, इतना बड़ा उसका भाग्य है कि इनके हाथ से जो मक्खन रोटी लगा के खा रहे थे उसको लेके भाग गया, उड़ गया। अब देखिए बच्चों, अगला पैराग्राफ हमसे क्या कहता है कि जा दिन तेवाहा नंदे का छोहराया बन धेनु चराई गयो है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया है, किसको, एक सखी दूसरे सखी से फिर कहती है, लेकिन थोड़ा सा समस्या वाली बात है। क्या बात है कि जा दिन तेवाहा नंदे का छोहराया बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, वह दिन सो छूटो न सो रस खानी ही में समाई गयो है,
को न कहू की कहानी कर सगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कितना सुंदर ब्रज भाषा में ऐसी मोहिनी राग छुपी है कि यदि आप उसको पूरे मन से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। कुछ उसी प्रकार से रसखान जी लिखते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, छोहरा मतलब छोकरा, कि जिस दिन से वो नंद का छोकरा मतलब बाबा नंद के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, वो क्या किए हैं, या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में अपनी धेनु मतलब गाय को चरा के चला गया है। उस दिन से क्या हुआ है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, क्या हुआ है कि मोहिनी ताननी, मोहिनी तानों से, जैसे सुर ताल उसी प्रकार से अपनी मोहिनी तानों से जो कि बांसुरी बजाते हैं, से गोधन गावत, गोधन मतलब ब्रज, जो ब्रज है, ब्रज में क्या हो रहा है, बेनु बजाई रिझाई गयो है, बेनु मतलब बांसुरी को बजाई मतलब बजा के रिझाई गयो है, सभी को अपना एक प्रकार से प्रशंसक बना के चले गए हैं, सभी के दिल में समा गए हैं। और उसके बाद क्या है, वादिन सोक छूटो ना सोक रस खानी ही में समाई गयो है, वादिन सोक छूटो ना सोक, उसी दिन से ऐसा लग रहा है कि उस बांसुरी वाले ने हम सबके ऊपर टोना कर दिया है, जादू टोना कर दिया है। और क्या किया है कि रस खान हिय में समाये गए है, कि वो जो रस का खान इतना सुंदर है, उसके अंदर जितने भी रस हैं सभी मौजूद हैं, वो रस का खान जो है, वो श्री कृष्ण जो है वो हिय मतलब हृदय में समाई गए है, समा गया है, सभी के हृदय में वास करने लगा है। और अंत में क्या हो रहा है कि को न काहू की कानी करे, और अब तो हालत ये हो गया है कि को न काहू की कानी करे, कोई किसी की कान मतलब चिंता कर ही नहीं रहा है। अब क्या कर रहा है, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं, जितने भी ब्रज के वीर अर्थात लोग हैं वो सब बिका गए हैं, उसी के प्रेम में मंत्र मुग्ध होके चले गए हैं। कुछ इस प्रकार से इस पैराग्राफ की व्याख्या है, और ये पैराग्राफ भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बच्चों, अगला पैराग्राफ क्या है कि कान्हे भय बस बांसुरी के, क्या लिखा है, कान्हे भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं, मतलब बांसुरी उनको इतनी पसंद है कि वो सदैव अपने हृदय से उसको लगा के रखते हैं, अपने होठों से लगा के रखते हैं, अपने कमर में खोस के रखते हैं, अपने हाथों से पकड़ के रखते हैं, निस्वासर दिन रात हमेशा 24 घंटे अपने साथ बांसुरी को लिए रहते हैं। तो बांसुरी लेंगे तो दिक्कत होगी, उनके प्रेमिकाओं को जो कि उनसे प्रेम करती हैं, वो इस बांसुरी को अपना सौतन मतलब कि सेकंड वाइफ समझ रही हैं। कुछ इस प्रकार से इस पैराग्राफ में बताया गया है। और क्या लिखा है कि कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, कि मेरे जो प्रियतम मेरे कान्हा हैं वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, अब हमसे कौन प्रेम करेगा, क्यों, क्योंकि जो प्रेमी था वो तो बांसुरी के बस में हो गया है। और निस्ते घोंसे रहे संग साथे लगिया सौतनी तापनी क्यों सही है, निस घोंस दिन रात जो है क्या हो रहा है, रहे संग साथ लगी, ये बांसुरी तो उनके साथ ही लगी रहती है, इससे क्या होता है, यह सौतनी तापन क्यों सही है, इस सौत की जो तापन अर्थात तापन मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी को मन ही मन जलाना, जलाने का मतलब यह है कि किसी को गुस्सा दिलाना। तो यहाँ पे जो उनकी प्रेमिकाएं हैं वो क्या हो रही हैं, अपने हृदय को बिल्कुल, उनके हृदय में बिल्कुल एक अग्नि धधक रही है उस बांसुरी के प्रति, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान है, उस बांसुरी को अपनी सौत मान रही है। तो वही लिखा है कि दिन रात तो बांसुरी ही उनके संग रहती है, और अब इस सौतन की जो तपन है उसको कैसे हम लोग भला सहेंगे, और जिन मोह लियो मनमोहन को रस खानी सदा हमको दही है, मिल जाओ सब सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, कि जिन मोह लियो मनमोहन को, और उस बांसुरी ने तो ये हाल किया है कि मनमोहन, कितना सुंदर नाम है, दो नाम है प्रभु के बहुत मुख्य, मनमोहन और मदन मोहन।
दोनों का एक बार ध्यान से आप लोग अर्थ समझिए। मन को मोहित करने वाला अर्थात श्री कृष्ण वो मनमोहन कहलाता है, और मदन को मोहित करने वाला मनमोहन कहलाता है। मदन मतलब होता है कामदेव, जो कि स्वयं सुंदरता के देवता हैं। अब कोई सुंदर पुरुष हो और उसको आप लोग मोहित कर लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आप उससे बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तो मदन को मोहन मतलब कामदेव को मोहित सम्मोहित करने वाले को भी भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। इतने ज्यादा सुंदर हमारे प्रभु हैं। तो वही लिखा है कि जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हम कौदही है, मिलियाओ सब सखी भागी चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कि हे सखी आओ चलो हम लोग भाग चले। क्यों? क्योंकि अब तो इस पूरे ब्रज मतलब कि गोकुल में सिर्फ और सिर्फ वही बांसुरी ही प्रभु के संग में रहेगी। हम लोगों का तो बिल्कुल जो पत्ता है वो कट गया है। इस प्रकार से सखियां इसमें अपने विरह कथा का वर्णन करती हैं। अब देखिए बच्चों, इस पाठ का जो हमारा अंतिम पैराग्राफ है वो किस प्रकार से है कि मोरे पाखा सिरे ऊपर राखी हम गुंजे की माले गरे परी रंगी, ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी बने गोधन ग्वारन संग फिरंगी, भावा तो वही मेरो रस खानी तो तेरे कहे सब संग करूंगी, या मुरली मुरली धरे की अधरा ने धरी अधरा ना धरूंगी, या मुरली। तो क्या लिखा है बच्चों कि मोर पखा से ऊपर राखी हो। अब सखियां कह रही हैं कि मेरे जो प्रियतम हैं उनको तो बांसुरी ने ही अपने बस में कर लिया है। तो अब लोग हम एक काम करते हैं कि हम लोग कृष्ण की एक्टिंग करते हैं, तो हम कृष्ण बन जाएंगे और जो लोग हैं वो राधा बन जाएंगी। और जिस प्रकार से कृष्ण हमारे साथ खेलते थे उसी प्रकार से हम लोग आपस में खेल करेंगे, और सब लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण के याद में ही थोड़ा बहुत खेलेंगे, क्योंकि बांसुरी उनको बहुत ज्यादा बिजी कर दी है। तो वही लिखे हैं रफ खान जी कि किस प्रकार से सखियां तैयार होने को कहती हैं एक दूसरे से कि मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मोर के पंख को सिर के ऊपर रखेंगे। भगवान भी कुछ इसी प्रकार से मोर के पंख को अपने मुकुट में लगा के सदैव विराजमान रहते हैं। तो मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो गुंजे की माले गरे परिरंगी, परिरंगी मतलब पहनूंगी, ब्रज में परिरंगी मतलब पहनूंगी। तो मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण करूंगी। और गुंज मतलब होता है, गुंज का अर्थ होता है वास्तविकता में हमारे यहाँ की बैजंती, बैजंती की माला, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्यारी है। और बैजंती की माला ही विष्णु के रूप श्री कृष्ण को भी बहुत ज्यादा प्यारी है। तो गुंज की माला गले परिरंगी, कि मोर के पंख को सिर पे धारण करूंगी, गुंज अर्थात बैजंती की माला को गले में धारण करूंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, पीतंबर पीले वस्त्र, क्योंकि पीतांबर ही इनको कहा जाता है पीले वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण। तो ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, पीतंबर को ओढ़ लूंगी और हाथ में एक लकुटी मतलब लाठी ले लूंगी। और लाठी का क्या काम होगा? लकुटी मतलब लाठी या छोटी सी छड़ी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु ग्वालों के साथ थे, रास रचा रहे थे। तो जब ब्रज में वहां पे गाय चराने जाते थे तो गायों को हाँकने के लिए, उनको इधर उधर बुलाने के लिए एक हाथ में लकुटी धारण किए रहते थे। तो वहीं से कह रहे हैं कि ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, की पीला वस्त्र पहन लूंगी, मोर पंख धारण कर लूंगी, गुंज की माला मतलब बैजंती की माला पहन लूंगी, हाथ में लकुटी मतलब एक छोटी लकड़ी ले लूंगी, और बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बन गोधन, गोधन मतलब ब्रज, तो ब्रज के वन में ग्वारन मतलब ग्वालों के संग में घूमूंगी, जैसे मेरे कृष्ण घूमते हैं। और भावा तो वही मेरो रस खानी तो तेरे कहे सब संग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरली धर की। तो भावत वही मेरो रस खानी, और जिस प्रकार से मेरे रस के खान मेरे श्री कृष्ण को हर चीज भाता है, उसी प्रकार से मैं भाव करूंगी। और सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और तुम्हारे कहने पे जितनी प्रकार की स्वांग मतलब झूठी कल्पनाएं हैं उसको मैं हर चीज को करने के लिए
तैयार हूं, परंतु अंत में क्या है, एक चीज मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या कि या मुरली मुरलीधर की, भाई हम लोग मुरली के वजह से ही तो परेशान हुए हैं, तो उस मुरलीधर की मुरली मैं अपने पास नहीं रखूंगी। कृष्ण का हर एक मेकअप करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुरलीधर की जो मुरली है वो मेरी सौत है, उसको मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। अधरान धरी अधरा न धरूंगी, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। कितनी ऊंची लाइन है कि अपने अधरान मतलब होठों पे नहीं धरूंगी, मतलब अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, कि अपने उसको होठों पे मैं धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वह मुरली मुझे क्या होता है, सौंत के समान लगती है। तो यहां तक बच्चों हमारा जो ये सवये का खंड है वह कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर जो है इसमें आप लोग कवित्व को काट सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूं आप लोगों को स्पष्ट सचेत करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ट्रेंड कर रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को अवगत करा दूं, और समय को कम देखते हुए एक मर्यादित टाइम टेबल के अनुसार आज हमारा चौथा लेक्चर आपके समकक्ष जा रहा है। आप लोग इसको मन लगा के पढ़िए, जितना बेहतरीन हो सकता था हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया। कवित्व पेपर में ज्यादा नहीं आता, ये यूं कहिए कि 100 में एक बार आता है, 99 बार सवये ही आता है। दूसरी चीज, इस पाठ का पहला पैराग्राफ और उसके बाद क्या है दूसरा पैराग्राफ, और लास्ट वाला जो 6वां पैराग्राफ है वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप शॉर्ट रिवीजन करें तो इन तीनों को पढ़ के अवश्य जाएं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे चैनल से सदैव जुड़े रहें, अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रहें। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आप सबसे फिर से इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।